तो चाइना में हेल्थ केयर फर्जी, सिस्टम फर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्जी। बिल्कुल आपने सही सुना। हम देखते भी तो आए हैं। वहाँ की दोस्तों लाइट खरीदो तो वो कुछ दिन में खराब हो जाती है। फोन लो सस्ते से तो वो भी खराब हो जाते हैं। दोस्तों ऐसा लगता है चाइना में सब चीज फर्जी है। तो जब मैं इसी साल जुलाई 2025 में चाइना गया, मुझे जाने का वहाँ पे मौका मिला बिजनेस मीट के लिए। तो Hello दोस्तों तब everyone, मैंने वहाँ right पे now we are इमिग्रेशन in पार करते Shenzhen, देखा, बड़ी China. बड़ी बिल्डिंग्स, टॉप नॉच रोड। मात्र रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर देख के थोड़ा पता लग जाएगा कि देश फर्जी नहीं है। तो दोस्तों मैंने कुछ दिन और एक्सप्लोर किया। मैं गया नैनशन डिस्ट्रिक्ट, फुतियन, मैं गया गोंजो, फुशेन, ईवू। तो दोस्तों यहाँ जाने के बाद मुझे पता लगा कि शायद ये सभी ओरिजिनल है, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स, चाहे मैं बात करूँ एप्पल की या मैं चाहे बात करूँ दोस्तों टेस्ला की, दोनों ही मोस्ट ट्रस्टेबल और सबसे बिग ब्रांड्स हैं। इन दोनों की ही मैन्युफैक्चरिंग चाइना में भी हो रही है। तो खैर दोस्तों मैंने सोचा कि इतनी ग्रोथ चाइना में हो कैसे रही है। तो अपने चाइनीज फ्रेंड के पास गया, उससे पूछा कि चाइना में की इतनी ग्रोथ का रीजन क्या है। तो उसने पहला जवाब दिया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। चाइना में बिजनेस करना बहुत ही आसान है। अगर वर्ल्ड में 190 कंट्रीज की लिस्ट है तो उसमें चाइना अंडर 30 में आता है, जहाँ पे बिजनेस करना बहुत ही आसान है। और इंडिया उसी कंपैरिजन में दोस्तों 60 प्लस में उसकी रैंकिंग आती है। चाइना में करप्शन करने पे सजा है, मौत की सजा है। हमारे देश में करप्शन करने वाले को नेता बना दिया जाता है। दोस्तों वहाँ की सड़कें और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप नॉच इसलिए क्योंकि वो फ्यूचर को एंड अर्थ की सेंसिटिविटी को देख के बनाया जाता है। वहाँ बुलेट ट्रेन की बात करें तो 2008 में दोस्तों वहाँ पे पहली बुलेट ट्रेन चली थी। यह सब वही रीजन है जिसके कारण चाइना लगातार ग्रोथ कर रहा है। तो दोस्तों अब होता है इस वीडियो का मेन पार्ट स्टार्ट। मैंने दोस्तों उससे पूछा कि चाइना की ग्रोथ का मेन रीजन क्या है। तो उसने बताया मैन्युफैक्चरिंग हब एंड सप्लाई चेन। दोस्तों ने बताया कि सिर्फ कंपनी रजिस्टर करना ही एक इशू नहीं है, बल्कि कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद जिस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होनी है उसके लिए जो अलग अलग अप्रूवल चाहिए डिपार्टमेंट से, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है जो चाइना में बिल्कुल नहीं है। दोस्तों उसने बताया कि जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया उसके बाद उसकी सप्लाई भी होगी। प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए रोड एंड ट्रेन का नेटवर्क बहुत ही ज्यादा सॉलिड चाहिए। उसके लिए दोस्तों चाइना फेमस है, आप जानते ही होंगे, बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू, जो चाइना ने 2013 में स्टार्ट किया था। खैर दोस्तों वैसे भारत भी आईएमएफ के ऊपर काम कर रहा है, इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर। तो इन फ्यूचर में भारत की भी ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर ये कॉरिडोर ओपन हो जाता है। दोस्तों फिर उसने ये भी बताया कि चाइना में टोटल नंबर ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन, अगर उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप इंडिविजुअल हर किसी को मिला दिया जाए तो दोस्तों वो टोटल बनता है 18.5 करोड़। आपने सही सुना, चाइना में टोटल नंबर ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो है 18.5 करोड़। और उसके कंपैरिजन में अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल नंबर ऑफ कंपनीज रजिस्टर हैं वो 28 लाख है। कहाँ दोस्तों 18.5 करोड़, कहाँ पे 28 लाख। उसमें भी दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट का मानना है कि सिर्फ और सिर्फ 19 लाख कंपनी एक्टिव है। तो आप ये भी मान सकते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण वहाँ पे ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए लगातार वहाँ पे कंपनी रजिस्टर कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग हब एंड सप्लाई चेन में वो नंबर 1 है। दोस्तों हमें भी इसी दिशा के ऊपर काम करना पड़ेगा अगर हमें इंडिया को डेवलप करना है।